एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और चालाक लोमड़ी रहता था। उस लोमड़ी को देखकर जंगल के सारे जानवर डरते थे। लोमड़ी अपने तेज दिमाग से जंगल के चाहे वो कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, वो अपना शिकार उसे बना ही लेता था। एक दिन लोमड़ी अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे कहीं पर भी उसे शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भूखा लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते उसके सामने एक बड़ा सा हाथी नजर आया। हाथी बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। हाथी का शिकार करना लोमड़ी का बस की बात नहीं था, मगर लोमड़ी हार नहीं माना। वो अपना तेज दिमाग लगाकर किसी भी हालत में हाथी का शिकार करना चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। लोमड़ी धीरे धीरे हाथी के पास गया और कहने लगा कि हाथी भाई, आप इस जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जानवर हो। मेरे हिसाब से इस जंगल का राजा आपको बनना चाहिए था। इस जंगल में आपसे अच्छा राजा कोई भी नहीं बन सकता है। जंगल का सारा जानवर बस शेर को डरकर ही उसे अपना राजा मानते हैं, मगर सच में आप ही अच्छे राजा बनोगे जंगल का। अगर आप जंगल का राजा बनना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं जंगल के सारे जानवरों के साथ मिलकर बात करता हूँ। बस आप शेर को संभाल लेना। अगर शेर सामने आए तो आप डरिएगा मत। आपके सामने शेर कुछ भी नहीं है। जंगल का सारा जानवर आपके साथ है। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। राजा बनने के लालच में लोमड़ी के चक्कर में हाथी आ गया और हाथी लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब के नीचे दलदल था। ये बात सिर्फ लोमड़ी को पता था। हाथी को अगर फंसाना है तो कैसे भी करके उस तालाब के अंदर लेकर जाना है। उस तालाब के पास पहुंचते ही लोमड़ी बड़े ही प्यार से हाथी को कहने लगा कि हाथी भाई, आप राजा बनने जा रहे हो और आप बहुत ही गंदे दिखाई दे रहे हो। एक राजा को गंदगी शोभा नहीं देती है, इसके लिए आप इस तालाब में नहा लीजिए। पहले नहाकर बाहर निकलिए। हम दोनों चलते हैं जंगल के सारे जानवरों के पास। उस वक्त हाथी के दिमाग में और कुछ नहीं बल्कि वो कैसे राजा बनेगा यही सोच रहा था। लोमड़ी की बातों में आकर हाथी तालाब के अंदर चला गया। तालाब के अंदर दलदल होने के वजह से हाथी उस दलदल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाते हुए लोमड़ी को कहने लगा कि लोमड़ी मुझे बचाओ, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। मगर लोमड़ी तालाब के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा कि हाथी भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया लगता है। मैं तो बस तुम्हारा शिकार करना चाहता था। हाथी अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताया, मगर बहुत देर हो चुका था। हाथी को दलदल के अंदर फंसा हुआ देखकर लोमड़ी दौड़ता हुआ हाथी के ऊपर छलांग लगाया और लोमड़ी भी हाथी के साथ साथ उस दलदल में फंस गया। ये सब देखकर हाथी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और हंसते हुए लोमड़ी को कहने लगा कि जैसा करनी वैसा भरनी। तुम अपने चालाकी से मुझे तो दलदल में फंसा लिया, मगर खाने के लालच में आकर तुम भी इस दलदल में फंस गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा। आप जितना ही दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे आपके साथ उतना ही बुरा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।